बुलेटिन का आगाज करेंगे शहर लाहौर की इस वक्त की सबसे अहम खबर से और ताज़ा तरीन खबर से। गंगाराम हॉस्पिटल इमरजेंसी की बेसमेंट के फर्श के टाइल्स उखड़ गए, जबकि इस हवाले से रेस्क्यू जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि गंगाराम हॉस्पिटल इमरजेंसी की बेसमेंट में गैस भरने के बायस टाइल्स उखड़ी हैं। रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं और इब्तदाई सर्च भी जारी है। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है। गंगाराम अस्पताल से आपको आगाह कर रहे हैं, इमरजेंसी की बेसमेंट के फर्श की टाइल्स उखड़ गई हैं। रेस्क्यू जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि गंगाराम अस्पताल इमरजेंसी की बेसमेंट में गैस भरने के बायस ये टाइल्स उखड़ी हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, बताएगा कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि ताहाल रेस्क्यू टीमें जो है वो मौका पर पहुंच चुकी हैं। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि गंगाराम अस्पताल का जो बेसमेंट है, फर्स्ट बेसमेंट में गैस भर जाने के बायस फर्श की टाइलें जो है वो उखड़ना शुरू होगी, जिसके बायस बेसमेंट में मौजूद जो अफराद थे, मरीजों के लवाहिकीन थे, उनमें अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और अफवाहें भी ये थी कि क्रैक जो है वो बिल्डिंग में पड़ गया, जिसके बायस बेसमेंट जो थी उसको मुकम्मल खाली करवा ली गई। लेकिन रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि बिल्डिंग में किसी किस्म का क्रैक नहीं पड़ा, अलबत्ता फर्श पर लगी जो टाइलें हैं वो गैस भर जाने के बायस उखड़ गई हैं और रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौका पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया है कि ताहाल किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, अलबत्ता टाइलें उखड़ने के बायस जो बेसमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। आबिद चौधरी, क्या उस वक्त जब ये गैस भरी जा रही थी और उसकी वजह से टाइल्स फटी हैं, तो कोई लोग भी थे जो कि बेसमेंट में मौजूद थे? जी बिल्कुल, गंगाराम अस्पताल की ये बेसमेंट है जहाँ पर कैफेटेरिया भी है और उसके साथ साथ मरीजों के लवाहिकीन जो है उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ बेसमेंट में मौजूद थी। रेस्क्यू के कहना है कि जब उनको इत्तला मौसूल हुई तो जो मरीजों के लवाहिकीन थे उनकी जानिब से रेस्क्यू को इस वाक़े के बारे में इत्तला दी गई थी। रेस्क्यू टीमें जो है वो फौरी मौका पर पहुंची और मौका पर पहुंचकर जो अंदर अफराद थे बेसमेंट में उनको बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के इस वाले से कहना है कि बेसमेंट को इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। गंगाराम अस्पताल की इंतजामिया भी मौका पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमों के अहलकार भी मौजूद है। रेस्क्यू का कहना है कि इब्तदाई सर्च और जायजा जो है वो इस बिल्डिंग का लिया जा रहा है कि आखिर क्यों अचानक ये बेसमेंट की जो फर्श की टाइलें हैं वो उखड़ना शुरू हो गई। लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गैस पर जाने के बाद जो टाइलें हैं वो उखड़ी हैं, लेकिन इस तमाम तर वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। साबित, एग्जैक्टली ये कितनी देर पहले वाक़या पेश आया है? बिल्कुल, अभी रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 11:30-35 के करीब उनको रेस्क्यू को एक कॉल मौसूल हुई कि गंगाराम अस्पताल की बेसमेंट में क्रैक पड़ गया है। लेकिन रेस्क्यू के इस वाले से कहना है कि रेस्क्यू एहलकार जब मौका पर पहुंचे तो उन्होंने मौका पर जाकर जायजा लिया और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद मालूम हुआ कि गैस बढ़ जाने के बायस गंगाराम की जो बेसमेंट है उसके अचानक ही फर्श की टाइलें जो हैं वो उखड़ना शुरू हो गई थी, जिसके बायस बेसमेंट में जो मौजूद अफराद थे, जो मरीजों के लवाहिकीन थे, उनकी जानिब से पुलिस को भी इत्तला कर दी गई। इस वक्त रेस्क्यू का कहना है कि मौका जो है उस वहाँ पर हालात जो है वो इस वक्त मामूल के मुताबिक हैं। बेसमेंट को क्योंकि खाली करवा लिया गया है, तमाम अफराद जो थे बेसमेंट से उनको इस वक्त बाहिफाजत बाहर निकाल दिया गया है। रेस्क्यू का कहना है कि इस वक्त सर्च और उसके साथ साथ जायजा बिल्डिंग जारी है कि आया बिल्डिंग में मजीद कोई नुकसान का खदशा तो नहीं। लेकिन रेस्क्यू, पुलिस और अस्पताल इंतजामिया जो है वो मौके पर मौजूद है और इस वजह से रेस्क्यू का कहना है कि वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया हसन खालिद ने। हसन, बताएगा आपके पास क्या इतलात हैं, क्या अपडेट्स हैं, रेस्क्यू की कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुंची है? जी हाँ, ये अब से कुछ देर कब का वाक़या है। गंगाराम हॉस्पिटल की इमरजेंसी की जो फर्स्ट बेसमेंट है वहाँ पर जो है वो मामूल के मुताबिक जो हॉस्पिटल के मामूल के काम थे वो जारी थे कि अचानक जो है बेसमेंट की जो टाइलें हैं वो उखड़ना शुरू हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया समेत, अमले समेत जो मरीजों के लवाहिकीन थे उनमें एक खौफ हरास फैल गया और भगदड़ मच गई। तमाम अफराद ने वहाँ से भागकर जो है वो अपनी जान बचाई, जबकि बाद रेस्क्यू 1112 को जब इतला मिली तो उनका अमला मौका पर पहुंचा और जब रेस्क्यू ने इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये सामने आया कि गैस बढ़ने की वजह से टाइलें जो है वो उखड़ना शुरू हो गई हैं। और अब सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू का अमला जो है वो इब्तदाई तौर पर तमाम मामलात को देख रहा है, पुलिस भी मौका पर मौजूद है और इसके अलावा सुई गैस के अमले को भी फौरी तौर पर बुला लिया गया है। ताहम अभी तक सुई गैस का अमला मौका पर पहुंचा नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा गया है ठीक है, अभी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।
और अभी आपको बताएं कि पंजाब के किसान महंगाई से बेहाल होकर सड़कों पर निकल आए। किसान इत्तेहाद का मुतालिबात की मंजूरी के लिए ठोकर न्याज बेग पर धरना जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि मजीद कह रहे हैं कि हम ठोकर न्याज मुल्तान रोड 3 दिन धरना देंगे। जमालुद्दीन जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमाली साहब बताइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? गया है, पुलिस की जानब से भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गई है, वाटर कैनन आ गई है, क्रैकडाउन भी हो सकते हैं। और दूसरी जानब जो किसान हैं वो पुरज़म हैं कि उनका धरना जो है जारी रहेगा मुतालबात की मंजूरी तक। यहाँ पे जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा जी, ये बताएं आपका जो मुतालबात हैं इंतज़ामिया कह रही है कि कामयाब हो गए, आप क्या कहते हैं? भाई 12 रुपये हमसे ले रहे हैं ये बिजली का बिल पर यूनिट। जब चोरों की हुकूमत थी तो 5.35 था, तो हम कहते हैं चोरों की हुकूमत वाला 5.35 कर दो। 1400 में डंडे मार के तहसीलदार पटवारियों एसीओं ने लोगों के घरों से ज़मींदारों के घर से गंदम उठाई। अभी 2224 में ये कौन खा रहा है 1000 मन का ज़मींदार का? अभी हमें बीज 3600-3700 रुपये का बैग मिल रहा और वो नायाब है मार्केट में, उसको भी माफिया लेके उड़ गया। तो मुतालबात हमने किए हैं। वो कह रहे हैं कि राजा जो वजीर कानून है उससे आपके मुज़ाकरात हुए? भाई उसको हमने मुतालबात बताएं, वो लॉलीपॉप मैन है। हमें कोई ज़िम्मेदार ज़मींदार जो बंदा है वो आके गारंटी दे। हमें चौधरी परवेज़ लाई आके कहे, लिख के दे दे, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आता रहेगा। वो कहे कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं पैसे दूंगा, मैं आपके मुतालबात पूरे करवाऊँगा। अभी हम जाते हैं। अच्छा, पंजाब के जो किसान है महंगाई के इस दौर में उसका हाल क्या है? हाल उनका बहुत बुरा है। ज़बरदस्ती से ये ताजर फ़ायदा उठा रहा है इनसे, या माफिया ले रहा है, चीनी चोर ले रहा है। हमसे तो 1400 में नहीं, हमें वो ट्रांसपोर्टेशन हमसे तो 1300 में ली है। अब क्यों 2200 में? तो हमें कहाँ फ़ायदा आया? अभी खाद इन्होंने 4042 में कर दिया। चोरों की हुकूमत में 2400 को मिलती थी और बिजली का बिल 5.35 था। अभी ये कहते हैं जी हमारे वो। अब अगर आपका ये नोटिफिकेशन और मुतालबात 4 दिन ना माने तो क्या होगा? तो मजीद काफिले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, धड़ाधड़ हमारे मुख्तलिफ ज़िलों से काफिले आ रहे हैं। फिर हम एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये मारें पुलिस वाले हमें, हम मरने के लिए तैयार हैं। और ये गवर्नमेंट को पता लग जाएगा हमने पीटीआई को सपोर्ट किया। मारे हम मरने को तैयार हैं लेकिन धरना नहीं खत्म करेंगे, मुजाहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। और 8 माह बाद सरकारी सतह पर चीनी की कीमत का तयन कर दिया गया है। चीनी का सरकारी रेट 70 से बढ़ाकर 83 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है, जबकि सस्ते बाजारों में चीनी 81 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहरियों को मुनाफाखोरों से निजात मिलने की राह हमवार हो गई। शहर में इंपोर्टेड चीनी 83 रुपए 50 पैसे फी किलो में फरोख्त होगी। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंपोर्टेड चीनी कमर्शियल बुनियादों और थोक पर कारोबार करने वालों की बजाय पुरचून का कारोबार करने वाले दुकानदारों को दी जाएगी। फरोख्त शुदा चीनी का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। डीसी लाहौर के मुताबिक 83 रुपए 50 पैसे फी किलो इंपोर्टेड चीनी की रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करवाया जाएगा, जबकि सहूलत बाजारों में इंपोर्टेड चीनी 81 रुपए 5 पैसे फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इस पर अमल दरामद करवाने की फौरी हिदायत कर दी गई है। तब्दीली सरकार ने आटा चीनी के बाद सैरो तफरी भी महंगी करने के लिए कमर कस ली है। पंजाब सरकार ने मीनार पाकिस्तान और तारीखी मुकामात की सैरो तफरी पर टैक्स के निर्ख भी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। शालामार गार्डन में बच्चों का टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए मुकर्रर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए अब तारीखी मकामात की सैरो तफरी के लिए एंट्री फीस बढ़ाने जा रही है, जिसके लिए महकमा आर्काइव और सियाहत ने हुकूमत पंजाब को समरी अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक तारीखी मकामात की सैरो तफरी के लिए आने वाले बच्चों की फी टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए, जबकि बड़ों के लिए टिकट 20 से बढ़ाकर 50 रुपए होगी। शालामार गार्डन, नूर जहां के मकबरे और शातरा कॉम्प्लेक्स को देखने वाले बच्चों के लिए 20 और बड़ों के लिए 50 रुपए का टिकट होगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तारीखी मकामात की सैर पर भी टिकट बढ़ाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन तारीखी मकामात से सालाना 28 करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत शालामार गार्डन पर टिकट बढ़ाने से सालाना 2 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदन हासिल कर सकेगी। शाहदरा कॉम्प्लेक्स से सालाना 80 लाख रुपए की आमदन वसूल होने का तखमीना लगाया गया। दूसरी जानिब तारीखी और यादगार मकामात पर शूटिंग फीस भी बढ़ाई जा रही है। फिल्म शूटिंग के लिए 2 लाख, फोटोग्राफी पर 50,000 रुपए तक फीस अदा करना होगी। पार्किंग के अलग हैं, मास्क के अलग हैं और उसके अलावा 20 रुपये, यानी कि आप अगर आपने वैसे बैठने के लिए भी अपने विजिट के लिए भी आना है
تو آپ کے پاس میکسیمم 100 روپیز ہیں تو آپ ادھر ان ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ اندر ان نہیں ہو سکتے. میرے خیال سے یہ تو فری ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ آپ آگے واک کریں گے صبح صبح جو ٹائم ہوتا ہے مارننگ میں ویسے فری ہی ہے، آفٹر آل 7 AM کے 7 AM کے بعد یہاں پہ تقریباً ٹکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن میرے لحاظ سے یہ فری ہونی چاہیے. 20 روپیز ہیں تو چلے 2-3 دوست آتے ہیں تو ارینج کر لیتے ہیں، لیکن 50 روپیز ارینج بہت مشکل سے ہوں گے، ہو تو جائیں گے لیکن ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. مہنگائی کے اس دور میں عوام نے پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. ہر مسلمان اس محبت کو جان و دل سے مقدم جانتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال ربیع الاول میں ہفتہ شان رحمت للعالمین سرکاری سطح پر منایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کی بے حد جذباتی وابستگی ہے. مغرب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان جان تو قربان کر سکتا ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ڈنمارک اور دیگر ممالک میں پاک مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے مکروہ اقدامات کیے گئے. فرانس میں طلبہ کو زبردستی آزادی اظہار کے نام پر دل آزاری کرنے والے خاکے دکھائے گئے. فرانس میں ہونے والی اس مذموم حرکت اور فرانسیسی صدر کے قابل مذمت بیان کا بھرپور جواب دینے کے لیے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال ربیع الاول میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری سطح پر منایا جائے گا. اس ہفتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے مختلف تقریبات ہوں گی. تقریبات کا آغاز الحمرہ میں نعتیہ مشاعرے سے ہوگا. جناح ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا ایک اور سنگ میل عبور ہو چکا ہے. فرینڈز آف جناح کے عطیے سے ایمرجنسی میں مریضوں کی رجسٹریشن کمپیوٹرائزڈ کر دی گئی ہے. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. فرینڈز آف جناح کی جانب سے ہاسپٹل کو MRI اور CT اسکین کا عطیہ بھی دے دیا گیا ہے. جناح ہاسپٹل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنانے کے منصوبے کے تحت ہاسپٹل کی ایمرجنسی کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے ایمرجنسی کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے منصوبے کا افتتاح کیا. اس موقع پر پروفیسر موسم نصیر تارڑ، پروفیسر طیب عباس، پروفیسر ندیم حفیظ بٹ، پروفیسر نوید اشرف اور MS ڈاکٹر یحییٰ سلطان، سعید الوی سمیت ڈاکٹرز اور نرسز موجود تھیں. ادھر جناح ہاسپٹل کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں فرینڈز آف جناح کے عطیے سے جدید MRI مشین اور CT اسکین مشین کا عطیہ دینے کی بھی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے، جس کے بعد دونوں جدید تشخیصی مشینوں کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ فرینڈز آف جناح کے عطیے سے ہاسپٹل کو بین الاقوامی معیار کا حامل علاج گاہ بنانے کے مشن کو رواں مالی سال میں ہی مکمل کیا جائے گا. LDA-CT نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے میں ڈیزائن کی خامیاں دور کر دی گئیں. نئے ڈیزائن میں 3 مرلے کا فلیٹ کی لاگت 39 لاکھ سے کم ہو کر 25 لاکھ پر پہنچ گئی. 1 ارب 48 ارب کا نیا PC1 تیار کر لیا گیا ہے. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کا 1 ارب 48 ارب کا نیا PC1 تیار کر لیا ہے. نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کے 2 PC1 تیار کیے گئے. دوسرا PC1 4000 اپارٹمنٹس اور لاگت 10 ارب ہوگی. اور لاہور پارکنگ کمپنی پنجاب حکومت کے لیے سفید ہاتھی بن چکی ہے. افسرشاہی کی موجوں اور سیاسی اثر و رسوخ کے باعث محکمہ بلدیات کی کمپنی بند کرنے کی سفارش پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں پارکنگ کے مسائل ختم کرنے اور ریونیو کمانے کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی قائم کی گئی تھی، لیکن اپنے قیام سے اب تک کمپنی مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور پارکنگ کمپنی کو آخری وارننگ دیتے ہوئے مالی معاملات بہتر کرنے کے لیے جامع پلان جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن پارکنگ کمپنی پلان بھی جمع نہیں کروا سکی ہے. اب جیل میں نہ ہی ہوگی جبری مشقت اور نہ ہی کوڑے مارے جائیں گے. جیل میں نیا اصلاحی پروگرام شروع کرنے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. محکمہ قانون کی جانب سے جیل قوانین میں اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ قانون کی جانب سے جیل میں قیدیوں کو کوڑے مارنے کی سزا ختم کرنے کے حوالے سے قوانین میں مزید ترامیم کی جا رہی ہیں. ترمیمی مسودہ قانون کے مطابق جیل میں قیدیوں کی مشقت کی سزا بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد جیل میں مسلم لیگ نون کے قائدین کو ملنے والے مشقتی بھی ختم ہو جائیں گے. ترمیمی مسودہ قانون کے مطابق جیل میں کام کرنے والے قیدیوں کا معاوضہ بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. مسودہ قانون آئندہ چند روز میں وزیر اعلیٰ کو بھجوایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد ترمیمی مسودہ قانون اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا.
जेलों में इस्लाहात तो दूर की बात, कैदियों के खाने के लिए फंड्स भी जारी नहीं किए गए हैं। रवा माली साल के दूसरे क्वार्टर में 45 करोड़ फंड्स कम जारी किए गए, जबकि 80 करोड़ की रकम पहले भी ठेकेदारान को वाजिब अदा है। जेलों में कैदियों के खानों के अखराजात के हवाले से महकमा जेल खाना जात की जानिब से हुकूमत को बार बार आगाह करने के बावजूद ताहाल मुकम्मल फंड्स जारी नहीं हो सके हैं। जेल ज़राए के मुताबिक दूसरे क्वार्टर में महकमा जेल ने महकमा खजाना से 70 करोड़ रुपए मांगे थे। हुकूमत ने महकमा जेल को दूसरे क्वार्टर का सिर्फ 25 करोड़ जारी किया है, जबकि पंजाब भर की 42 जेलों में खाने की मद में 80 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं। अगर बरवक्त अदायगियां ना की गई तो ठेकेदारों की हड़ताल के बायस जेलों में खाने की सप्लाई मुअत्तल होने का भी खदशा है। जेलों में सालाना कैदियों के खाने पर 1.5 अरब से ज़ायद के अखराजात आते हैं और 45,000 कैदियों को 3 वक्त का खाना दिया जाता है। और कम उम्री में सिफारिश पर नौकरियां हासिल करने वाले असातिज़ा का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर में अफसरान और सियासी असर और रसूख से 25 से ज़ायद असातिज़ा ने कम उम्री में मुलाजमत हासिल कर ली है। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र कोई भी सरकारी नौकरी हासिल करने का अहल नहीं है। सरकारी इदारों में सिफारिश पर भर्तियों का सिलसिला अभी भी जारी है। कम उम्री में सिफारिश पर सरकारी स्कूल में नौकरियां हासिल करने वाले असातिज़ा का इंकिशाफ हुआ है। कम उम्री में भर्ती होने वाले असातिज़ा का ताल्लुक लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलों से है। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र कोई भी शख्स सरकारी नौकरी हासिल करने का अहल नहीं होता। राय के मुताबिक लाहौर में अफसरान और सियासी असर रसूख से 25 से ज़ायद असातिज़ा ने कम उम्री में मुलाजमत हासिल कर रखी है। राय के मुताबिक मज़कूरा असातिज़ा की भर्ती और ज्वाइनी के वक्त उम्र 14 से 17 साल थी। असातिज़ा का कहना है कि पुरानी भर्तियाँ तालीम नहीं बल्कि सिफारिश की बुनियाद पर की जाती थीं। दूसरी जानिब महकमा तालीम का कहना है कि कम उम्री में भर्तियों के हवाले से मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सियासी बोर्ड बनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स बनाने के लिए नाम वजारत पावर डिवीजन को इरसाल कर दिए गए हैं। हुकूमत का लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सियासी बोर्ड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीटीआई के 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम वजारत को इरसाल कर दिए गए हैं। 6 मेंबरान में से 3 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर इजाज़ का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इरसाल किया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तारिक महमूद चट्ठा और आसिम शौकत का नाम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भिजवा दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील वफाकी काबीना की मंजूरी से की जाएगी। वाज़ेह रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील के लिए चंद रोज कबल चंद अफसरान पर एतराज़ात लगाए गए थे। तमाम एतराज़ात की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नामों की मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर सियासी भर्तियां, पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से मंजूरी भी दे दी है। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सरकारी इदारों में पीटीआई के कारकुनान को एडजस्ट किया जाएगा। कारकुनान की जानिब से हुकूमत में होते हुए भी नजरअंदाज करने का शिकवा किया गया था। वज़ीर आला और पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने मिलकर फैसला किया। ज़राए का कहना है कि नजरअंदाज किए जाने वाले रहनुमाओं और कारकुनान को मुख्तलिफ सरकारी महकमों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और गैर सरकारी ओहदों पर तैनात किया जाएगा। एडजस्ट किए जाने वाले अफराद के पास सिर्फ तजावीज देने का इख्तियार होगा। एडजस्ट होने वाले सरकारी कामों में मदाखलत के मजाज नहीं होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की तकमील पर ताख़ीर पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया, जबकि DGLDA और एडिशनल DGLDA को शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। मॉडल टाउन में मुलव्विस बड़े अफसरान को वजीर आजम के अहकामात के बावजूद पंजाब की बजाय दीगर इदारों और सूबों में तैनातियां कर दी गई हैं। 116 अफसरान और एहलकारों में सिर्फ 2 रैंकर SP तैनाती के लिए दरबदर हो गए हैं। बड़े अफसर हुकूमत को पुलिस के आला अफसरान को मुलव्विस अफसरान की पोस्टिंग देने से रोका था। इसी वजह से साबिक IG मोहम्मद ताहिर को भी सानेह मॉडल टाउन में मुलव्विस अफसरान और एहलकारों को तैनातियां देने पर IG पंजाब के ओहदे पर तैनाती के 1 माह बाद ही हटा दिया गया था। PSP अफसरान में DIG राना अब्दुल जब्बार, SSP मारूफ सदर वाला, उमर रियाज चीमा, अली सुलेमान, रहीम शिराजी समेत 9 अफसरान को दीगर सूबों और इदारों में तैनातियां दिलवा दी गयी। सिर्फ 2 रैंकर SP अभी तक OSG हैं, जिनमें आफ्ताब फुलरवान और इमरान करामत बुखारी पिछले 1 साल से तैनाती के मुंतजर हैं, जबकि जो भी IG पंजाब तैनात होता है उसकी जानिब से इन दोनों अफसरान को वज़ीर आज़म के अहकामात बताकर तैनाती नहीं दी जाती।
पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर में गुटखे और नाकिस अशिया की फरोख्त पर क्रैक डाउन, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 9 फूड पॉइंट को सील कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 9 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कहा कि प्रोडक्शन एरिया में मक्खियों छिपकलियों की भरमार पर रावी टाउन में शहजाद चक्की को सील कर दिया गया। काम माल और तैयार मसालों को बगैर ढांपे जमीन पर ही रखा गया था। आटे में कॉकरोच और कीड़ों की मौजूदगी पर फिरदौस मार्केट में गोगा, नकीबिया, मुर्ग चने शॉप को सील कर दिया गया। खुले कूड़ादान, गंद, वॉशिंग एरिया और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम थे, जिस पर शॉप को सील किया गया। नाकिस स्टोरेज और हशरात की भरमार पर बैंक स्टॉप पर अनम बेकरी को सर्वे मोहर किया गया। नाकिस इंतजामात पर शादबाग में प्राइमरी जनरल स्टोर, रावी टाउन में नेम जनरल स्टोर को सील किया गया। वर्कर्स के मेडिकल न होने पर सगिया में बिस्मिल्लाह नाश्ता पॉइंट और नान शॉप को सर्वे मोहर कर दिया गया। ममनुआ गुटके की फरोख्त पर रहमानपुरा में बबलू पान शॉप को सील कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि किरायों में कमी न होने पर अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के ड्रामा प्रोड्यूसर्स ने एहतजाजन ड्रामे बंद कर दिए हैं। कल्चरल कॉम्प्लेक्स के दोनों ड्रामा हॉल्स को बंद कर दिया गया है। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के 2 ड्रामा हॉल्स में ड्रामे नुमाइश पजीर थे, जिनके प्रोड्यूसर्स ने अलहमरा इंतजामिया से मुतालिबा किया कि हॉल के किराए कम किए जाएं। SOPs के साथ ड्रामों की नुमाइश से उनको मुसलसल नुकसान हो रहा है, लेकिन अलहमरा इंतजामिया ने किरायों में कमी नहीं की, जिस पर एहतजाजन दोनों हॉल्स के ड्रामा प्रोड्यूसर्स ने अपने ड्रामे बंद कर दिए हैं। इस सिलसिले में अलहमरा इंतजामिया का कहना है कि किरायों में कमी का फैसला गवर्निंग बॉडी या कमेटी करेगी, अचानक किरायों में कमी नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून ने 13 दिसंबर को लाहौर जलसे के हवाले से कमेटियां तश्कील दे दी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए गए। सुपरविजन कमेटी के कन्वीनर राना सनाउल्लाह होंगे। शाइस्ता परवेज मलिक, खादा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक खोखर, शहर से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स कमेटी में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून ने 13 दिसंबर को लाहौर जलसे के हवाले से कमेटियां तश्कील दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक कन्वीनियर मुकर्रर, सुपरविजन कमेटी के कन्वीनियर राना सनाउल्लाह होंगे, जबकि पब्लिसिटी कमेटी के कन्वीनियर मलिक रियाज, हाफिज नौमान, वकार सिद्दीकी, मेहर महमूद, सलाहुद्दीन पप्पी, ट्रांसपोर्ट कमेटी के कन्वीनियर चौधरी शहबाज अहमद, रमजान भट्टी, मेहर इश्तियाक अहमद, सवाती खान मेंबर हैं। पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग कमेटी के कन्वीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद हैं। अवामी राब्ता कमेटी के कन्वीनियर राना मशहूद अहमद खान, मियां नसीर अहमद, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, मीडिया कमेटी में असमा बुखारी, बदर शहबाज, आमिर खान, इमरान गोराया शामिल हैं, जबकि लेडीज कमेटी की कन्वीनियर शाइस्ता परवेज मलिक, सबा सादिक, कमल लियाकत एडवोकेट, ताजरों के लिए बनाई गई कमेटी के कन्वीनियर मियां मरगूब अहमद, हाजी हनीफ, मियां उस्मान, आमिर सिद्दीक, सुहेल भट्ट, आरिफ नसीम कश्मीरी, तलबा कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनियर राना मशहूद अहमद और राना अरशद हैं। प्रोफेशनल विंग की कन्वीनियर सायरा इफ्तिखार, सादिया तैमूर, कमल नौमान, रैपिड रिस्पांस कमेटी में खुरम रोहेल असगर, फैसल सैफ खोकर, रफाकत डोगर हैं। मोबिलाइजेशन कमेटी में तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, सायरा अफजल तारड़, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद शाहनवाज रांझा, मियां जावेद लतीफ, तारिक फजल शामिल हैं। और अब एक नजर सूबाई दारुल हुकूमत में होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों की मुख्तसर जायजा रिपोर्ट पर। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब सारा असलम की ज़ेर सदारत एजुकेशन अथॉरिटीज का जायजा इजलास हुआ। इजलास में तमाम अजला में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी स्कीम्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन की जनरल काउंसिल ने सदर आर्चरी फेडरेशन सैयद आरिफ हसन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। सदर आर्चरी फेडरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन का कहना था कि शुरका के एक बार फिर मुकम्मल एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद काठिया की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस, डेंगू लार्वा की तल्फी और डेंगू स्प्रे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ADCG शाहिद काठिया ने तमाम महकमों को डेंगू सर्वेलेंस की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की। किर्गिस्तान के सफीर एरिक बेशम ब्यो का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात की। एरिक बेशम ब्यो ने कहा कि CPEC मंसूबा वस्ती एशियाई ममालिक के साथ जुड़ने से पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की कर सकती है। यूक्रेन में पाकिस्तान के नामजद एम्बेसडर मेजर जनरल रिटायर्ड नोएल इसराइल खोकर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफीर नोएल इसराइल खोकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के फरोग के लिए MOU किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान एहसन अली मंगी ने भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि 70% बरामदात चंद सेक्टर्स तक महदूद हैं। मुल्क की 55% बरामदात 10 ममालिक तक महदूद हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद
जाहिद का कनेड कॉलेज क्रिकेट एकेडमी का दौरा, कौमी खवातीन क्रिकेटर्स ने मोहम्मद जाहिद से खेल के हवाले से टिप्स ली। मोहम्मद जाहिद का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स दुनिया में शनाख्त बना रही हैं, जो कि खुशी की बात है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में सालाना तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले मुकर्ररीन को मुबारकबाद पेश की। सालाना तकरीरी मुकाबलों में अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी जुबान में तकरीरी मुकाबलों में तुलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली निकाली। पंजाब यूनिवर्सिटी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात की जानिब से रैली का आगाज मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल से किया गया। रैली में स्कूल प्रिंसिपल उज़्मा आबिद, असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालिबात ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली के शुरका ने फ्रांस का सिफारती और तिजारती बाइकॉट करने का मुतालबा किया। वीसी हाउस पहुंचने पर वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर समझौता नहीं कर सकते। तमाम मज़ाहिब एक दूसरे का एहतराम सिखाते हैं। आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी मजहब की तौहीन नहीं की जा सकती। डॉक्टर नियाज अहमद का मजीद कहना था कि तालीम के मैदान में आगे जाना उनसे बदला लेने की एक बेहतरीन शक्ल है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। रहीम स्टोर इंतज़ामिया ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का बेड़ा उठाते हुए माह रबीउल अव्वल में अपने सारिफीन को बज़रिया कुरानंदाज़ी उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी कर रखा है। इकबाल टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 17वीं कुरानंदाज़ी का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 अफराद को बज़रिया कुरानंदाज़ी उम्रे के टिकट्स दिए गए। मेहमान ख़ुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खालिद खोखर ने कुरान निकाल कर खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि रहीम स्टोर के मालिकान और उनकी इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस महीने के अंदर माशाल्लाह जब ये 100 से शुरू है, अब मेरे ख्याल में 150 तक चले गया हूँ अपना ये उम्रे के टिकट के लिए। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला जिनको ये सादत बख्शता है वही बंदा करता है। और जिस तरह ये महीने के अंदर जोश व खरोश के साथ करते हैं और जिन लोगों को खुश नसीब लोगों के ये कुरान अंदाज़ी निकलती है, मेरे ख्याल में वो भी खुश नसीब है जो मसे के उम्रे पे जाते हैं। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि उम्रे के टिकट्स हासिल करने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद देता हूँ और जिन अफराद के टिकट्स नहीं निकले वो नाउम्मीद ना हो, अभी दिन बाकी है, अल्लाह उन पर भी करम फरमाएगा। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा 140 से 150 के करीब ये तादाद चली जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक तौफीक दी और वो एक साफ और शफाफ तरीके से ये सिलसिला सारा चल रहा है। इस मौके पर कुरानंदाज़ी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर के शुक्रगुजार हैं। मेरे भाई का निकला है जी, वो इस टाइम अनफॉर्चुनेटली पंजाब में मौजूद नहीं, आउट ऑफ पंजाब गए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है जी वो इंतहाई ज़्यादा खुश थे। हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी अजीम नेमत उम्र जैसी नेमत से नवाजा और उसके बाद हम रहीम स्टोर जैसे अजीम स्टोरों का शुक्रगुजार है। कुरानंदाज़ी की तकरीब में हाज़रीन से इस्लामिक सवालात पूछे गए और सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन शुएब के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में शिदतकारी मुहिम जारी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद की सरबराही में सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने जामिया में 30,000 पौधे लगाने का अमल शुरू कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सोशल वर्क के ज़ेर एहतमाम दीगर तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों के ताउन से शजरकारी मुहिम के हवाले से मुनक्ता तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर, चेयरपर्सन सोशल वर्क डॉक्टर सैयदा महनाज, अकामती ऑफिसर दोयम जलील तारिक, मुख्तलिफ शोबाजात से असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर नियाज अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता बर कैंपस में 1 लाख दरख्त लगाए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्लांटेशन है वो माहौल के लिए भी ठीक है, माहौलियात के लिए ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी में जैसे आपने कहा हमने पिछले साल भी तकरीबन 1 लाख के करीब पौधा लगाया और इस साल बिकॉज ऑफ दिस कोविड हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई, लेकिन अभी मौसम ठीक है और कोविड की सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल है, तो जैसे मैडम कह रहे थे तो इस बार हम मैक्सिमम पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। तालिबात का कहना था कि हमें माहौलियाती आलूदगी और दरख्तों की अहमियत को समझने और आगाही फैलाने की अशद ज़रूरत है। हमने
पंजाब यूनिवर्सिटी को इसीलिए चूज़ किया ताकि हम एक बड़ी ऑडियंस को मैसेज पहुंचा सकें कि कितना ज़रूरी है कि हमारे जो प्लांट्स हैं हम उनका ख्याल रखें, और मतलब अगर ये नहीं होगा तो फिर मतलब वील बी फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो दरख्त हैं और पौधे हैं इन सबका हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे जो सड़कों पे हम गंद फेंक जाते हैं या पार्क्स में गंद फेंक जाते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए, और जबकि अगर आपको गंद नज़र आए वो उठा के आपको ट्रैश कैन में डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होती है। चेयरपर्सन सोशल वर्क डॉक्टर सईदा महनाज का कहना था कि शजरकारी मुहिम में हर शहरी को हिस्सा लेना चाहिए। दरख्त सिर्फ माहौल दोस्त ही नहीं बल्कि इन्हें लगाना सदका जारिया भी है। आने वाली नस्लों को अगर सेहतमंद फिजा की फराहमी यकीनी बनानी है तो दरख्त लगाना होंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों को फ़नी तालीम और रोज़गार फराहम करने के लिए चाइल्ड ब्यूरो और मारूफ डिज़ाइनर मारिया बी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मफाहमती यादाश्त पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और मारिया बी ने दस्तखत किए। MOU के तहत मारिया बी की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मुख्तलिफ अमूर के हवाले से मदद फराहम की जाएगी। मारिया बी जनूबी पंजाब के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दफ्तर में बच्चों के लिए IT लैब बनाएंगी और ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए एम्ब्रॉयडरी यूनिट भी कायम किया जाएगा। हमने फाइनली ऑफिशियली एक MOU मारिया बी के साथ साइन किया है, और जिसमें जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है मैं आपको पहले बताऊंगी कि उस MOU में क्या क्या है और किस तरह बच्चों की ज़िंदगी पर उससे असर पड़ेगा। एक, हम इनके साथ IT लैब खोलने जा रहे हैं अपने मुल्तान के ब्यूरो में। लाहौर में तो फैसिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में भी हमें वही चीज़ें करनी हैं अब, तो इनके साथ मिलके हम एक IT लैब जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर की जो है तालीम दी जाएगी।